सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को लेकर के। एक तो ये कि एमए की जो स्थिति है ना, एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों की, प्राइवेट और रेगुलर। तो एक तो इनकी की प्राइवेट और फाइनल के पेपर कैसे होंगे, प्रैक्टिकल कैसे होगा, फाइल कैसे बनेगी, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, इन सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। और इसके अतिरिक्त इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ जो चर्चा करूँगा, बहुत डिटेल से चर्चा करूँगा, वो ये है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है कब से आ सकते हैं। तो संभवतया ये बहुत जल्दी आएंगे। डेट आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। मैं इस पूरी जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत किस ग्रुप में कितना प्रैक्टिकल होता है, इसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर डिस्कस करेंगे। और यदि सीजीपीए जो सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे, इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेडिंग यदि लागू होता है तो। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं पूरा जो है आपका प्रैक्टिकल कितने का होगा, कौन सी स्कीम में क्या होगा, ये सारे डिस्कशन हम लोग जो है करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के ध्यान रखें और देख लें। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें प्रैक्टिकल कम होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस सब्जेक्ट में जो है किस प्रकार से पेपर होने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। ये कुछ स्कीम्स दे रखी हैं कि ए बी सी जो कैटेगरीज हैं वो बनाई गई है। ए बी सी, ये तीन कैटेगरी बनाई गई है और इसके हिसाब से ये पेपर्स होंगे। और आर्ट्स के जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। बी कैटेगरी के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, मोस्टली बी कैटेगरी के ऊपर, कि कितने का पेपर होगा, कितने का प्रैक्टिकल होगा और किन किन के ऊपर लागू होगा। जो ए कैटेगरी है या सी कैटेगरी है, देखो सी कैटेगरी में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है जिसमें ड्राइंग और म्यूजिक और होम साइंस जैसी सब्जेक्ट आएंगी। तो इनको लेकर के मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं जो चर्चा करना चाहूँगा वो ये है कि ए कैटेगरी की स्थिति क्या है और सी की क्या है, और फिर बी की बात मैं आखिर में कर लूँगा। तो एक तो आप लोग यहाँ पर ये पूरे वीडियो को देखें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वीडियो जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर स्टूडेंट्स। और सेमेस्टर का मतलब होता है हर 6 महीने में एग्ज़ाम। यानी आपको प्रीवियस में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पास कर लोगे जब आपकी प्रीवियस होगी, थर्ड और फोर्थ पास कर लोगे ना तब आपकी फाइनल होगी। यानी 4 सेमेस्टर 4 बार आपको एग्ज़ाम देना है, एक तो ये समझ लें आप लोग। और इस पूरे वीडियो में मैं आपके लगभग सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। प्राइवेट बच्चों की स्थिति स्पष्ट कर दूं, उनका सिलेबस वही रहेगा जो पिछला था, आप लोग देख लेना। और एनुअल स्कीम रहेगी, यानी साल में एक ही बार पेपर होंगे। तो प्राइवेट में कोई चेंज नहीं है, रेगुलर बच्चों के में चेंज हुआ है। अब ए बी और सी जो कैटेगरी बनाई गई है उसको मैं थोड़ा सा आप लोग अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। मैं आगे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी जो एनेक्जर 2 के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, साइंस की सभी सब्जेक्ट जो है ए में आएंगी। पहली बात आप लोग ये नोट कर लेना कि साइंस की सभी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, सोलर एनर्जी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायो, ये सारे जो है एम कॉम अकाउंट्स और फाइनेंस वाला, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ऐसी जो चीज़ें हैं, एमएससी ज्योग्राफी जो यूनिवर्सिटी में चलती है, एमएसडब्ल्यू है, हेरिटेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सॉरी ये यहाँ तक एमए हेरिटेज तक जो है ए कैटेगरी है। इसके बाद जो है कैटेगरी बी शुरू हो जाती है। अब इनके अलग अलग मैं आगे चल के बताऊंगा, इसलिए आप परेशान नहीं हो। ये हॉस्पिटल वाला बी में आ रहा था। देखिए, जो मोस्टली सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स में चलती हैं उनके ऊपर चर्चा है और इसी को लेकर के ये वीडियो फोकस रखा गया है। एमए पब्लिक एड, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग सी में है। मैं आगे चल के डिस्कस कर लूँगा कि पेपर कैसे आएंगे, सेशनल कैसे होंगे,
प्रैक्टिकल कैसे होंगे इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे अपन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ड्राइंग जो है सी सेक्शन में है, और फिर जैसे ही साइंस की सब्जेक्ट शुरू हुई, वाइल्ड लाइफ ए में आ गया, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए में आ गया, एलएलएम ए में आ गया। और आगे और हम चलते हैं एनुअल स्कीम में जो चल रहे हैं, करेंटली रनिंग इन द एनुअल स्कीम। तो फाइनल में जो है अभी एनुअल स्कीम चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़ासतौर पे जो फाइनल के बच्चे हैं उनको फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं है एनुअल स्कीम में। और जो बी कैटेगरी है उसमें आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश, हिंदी, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एड, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है इकोनॉमिक्स तक इसी में है। इसके बाद ABST, बिजनेस एड और EFM तीनों जो MSc है, MCOM है सॉरी, और इसके बाद GPM सी में चला गया और GPM दोनों। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े। देखिए A और C का सेशनल जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न मैं बता देता हूँ आप लोगों के साथ। A और C यानी साइंस में और म्यूजिक और इनमें कैसे होगा। देखिए पेपर जो है आपका 70 नंबर का होगा, और इसमें ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग अपना सिलेबस एक बार देख लेना। और जो बी कैटेगरी है उसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का 100 नंबर का तो पेपर होगा और 50 नंबर के आपके इंटरनल होंगे। कुछ लोग इसको प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, मैं इसको बोलूँगा इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है वो भी मैं समझा दूंगा। ये सेमेस्टर सिस्टम को समझने से पूर्व ये इंटरनल की कहानी जरूर समझना जरूरी है। तो इस 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। सेमेस्टर 1 की बात हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से कर ले। पेपर में जो पहले आते थे आपके उसी तरीके से आएगा, कोई चेंज नहीं। वही एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन बी में वही 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें अथवा आएंगे। इसके बाद सेक्शन सी पे आप जाते हो तो वही 4 क्वेश्चन, और उन 4 क्वेश्चंस में भी आप लोग कहानी देख पा रहे होंगे कि निश्चित तौर पर वही 4 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो ये कहानी यहाँ पर चल जाती है। इसके बाद मैं इसमें और कोई चीज़ यहाँ पर अभी ऐड ऑन नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट को कितने पर पास होंगे कैंडिडेट, इस चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर आप लोग के साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जब कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज पास इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये उसे कम से कम 40% नंबर जो है चाहिए, और प्रैक्टिकल में उसको 50 नंबर चाहिए, 50% सॉरी। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, 36% पर नहीं, उसे 50% और 40% अंक लाने होंगे पास होने के लिए। अब पहले के बजाय ये कुछ चेंजेज हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और देखिए, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न की जो कहानी है वो आप देख सक रहे हो। डिस्ट्रिक्शन के लिए जो है 80% से ज़्यादा नंबर चाहिए, और फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60 से ज़्यादा चाहिए, और सेकंड डिवीज़न के लिए 50% से ज़्यादा चाहिए, 50 से 60 के बीच में ये है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी यहाँ पर निपटती है। सेमेस्टर में क्या होगा, ये सॉरी सेशनल में, या जिसको इंटरनल बोला जा रहा है, इंटरनल यानी आंतरिक परीक्षा में क्या होगा। देखिए, सब सब्जेक्ट में अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पर MA इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करूँगा, MA प्रीवियस इकोनॉमिक्स। तो MA प्रीवियस इकोनॉमिक्स में क्या है, आप लोगों के 4 पेपर होंगे, चारों पेपर में 100 नंबर का तो आपके पेपर होगा। बाकी सब्जेक्ट में भी बी सेक्शन में ध्यान रहे, जितनी भी बी कैटेगरी के यानी आर्ट्स की सब ज़्यादातर सब्जेक्ट में 100 नंबर के पेपर होंगे। 50-50 नंबर के आपके इंटरनल है। इकोनॉमिक्स में जो ये इंटरनल के मार्क्स है, इसमें आपके 20-20 नंबर के तो टेस्ट होंगे 2, जो जल्दी आयोजित होंगे, हर पेपर में होंगे ये। और इसके बाद ये जो टेस्ट आयोजित होंगे, इसके ठीक बाद में 10 नंबर आपके अटेंडेंस और आपके जो दूसरी चीज़ें हैं उनके रहेंगे, आपके डिसिप्लिन, अटेंडेंस, रेगुलरिटी, इन चीज़ों के तो 10 नंबर इसके हो गए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे सोशलॉजी में ये थोड़ा सा अलग है पैटर्न, उन्होंने शायद 20 नंबर का शायद पेपर दे दिया है, फिर 15 नंबर फील्ड सर्वे के कुछ ऐसे हैं, फिर 15 नंबर की फाइल, कुछ ऐसे, मतलब सबने अपने अपने हिसाब से डिवीज़न किया है, लेकिन इकोनॉमिक्स का ये है।
आप लोग अपनी अपनी सब्जेक्ट को देख लेना कि किसके सिलेबस में क्या है। मैं सिलेबस भी सारे बच्चों के साथ साझा करूँगा, उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। प्राइवेट बच्चों का सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। मैं जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके ऊपर जो है एक अलग से शायद वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी इसको हम लोग यहीं ड्रॉप करते हैं। मैं थोड़ी सी हिंट ज़रूर दे देता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है हमारे बहुत जल्दी, कुछ दिनों में बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म के लिए रेडी रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएँ। थैंक यू।